तो कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। बीजेपी ने 30 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस की लिस्ट बना ली है। केंद्र को ये लिस्ट भेजी गई है, इन अधिकारियों की रिपोर्ट भेजी गई है। कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप इन पर लगा है। भ्रष्टाचार के मामले में शामिल ये बताए जा रहे हैं अधिकारी। रमन सिंह अधिकारियों को हिदायत भी दे चुके हैं। बैक डेट में फाइल साइन करने का ना कराने की हिदायत भी रमन सिंह दे चुके हैं। तो बीजेपी ने अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। आईपीएस आईएएस इसमें शामिल हैं, जिन पर गाज बहुत जल्दी गिर सकती है। कांग्रेस के पक्ष में काम करने का, कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप इन पर लगा है। अब ये जो लिस्ट है बीजेपी ने तैयार की है और केंद्र को भी ये लिस्ट भेज दी गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरह का एक्शन जो है अब लिया जाता है। बीजेपी ने अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब गाज बहुत जल्द अधिकारियों पर गिर सकती है। 30 से ज्यादा आईएएस आईपीएस इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, बीजेपी जैसी सत्ता में आई, कमान संभाल ली और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हम देख रहे हैं। अब अधिकारियों की बारी है, गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार आवाज उठाते रही थी कि कुछ जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईपीएस आईएएस, वो सीधे तौर पे कांग्रेस के फेवर में काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी यही आरोप लगाया और लगातार मुद्दे को उठाती रही। अब जब सरकार बहुमत में आ गई, भाजपा की सरकार, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भूली नहीं है। रह रह कर जो बड़े नेता हैं वो लगातार अधिकारियों को कह रहे हैं कि सुधर जाएं या तो सुधार दिए जाएंगे। तो ये सीधे नसीहत है कि आपने जो पिछली बार जो किया है, जो गलत तरीके से निर्णय कई लिए हैं, वो भाजपा अब सहेगी नहीं। और इसी के तहत वो जो अधिकारी हैं उनका एक लिस्ट तैयार की है। जैसे संगठन से जानकारी मिल रही है, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को चिन्हित किया गया। हर जिले में कलेक्टर और जो एसपी थे उसकी समीक्षा पहले की गई। प्रशासनिक स्तर पर जो मंत्रालय में अधिकारी नियुक्त थे उसकी समीक्षा की गई। फिर बकायदा जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर एक लिस्ट तैयार किया और उसे केंद्र को भी भेजा है। हालांकि जब निर्वाचन आयोग के पास ये शिकायत करने जाए थे तो यही लिस्ट वो निर्वाचन आयोग को भी सौंपे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। लेकिन अब सत्ता में आ गई है तो एक के बाद एक इन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। जांजगीर चांपा की बात कर लेते हैं, जहां पर चखना सेंटरों पर बुलडोजर चला है। शिव